नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएसबी ट्रेडमैन एंड ड्राइवर भर्ती 2026 की फिजिकल डेट को लेकर। जी हां फ्रेंड्स, फिजिकल डेट को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो सभी एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल डेट के बारे में। इसके साथ एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है, तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एसएसबी ट्रेडमैन एंड ड्राइवर भर्ती 2026 शारीरिक परीक्षा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, इसके जितने भी सटीक मापदंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, और ग्राउंड क्लियर करने की पूरी रणनीति बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप देखोगे तो आपका जो पीटी एंड पीएसटी टेस्ट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद में मतलब इसमें क्या होगा, शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षण होगा। उसके बाद में जो इसको क्वालिफाई कर लेगा उसका लिखित परीक्षा होगा, उसमें 100 अंकों का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। उसके बाद में यहां पर ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म लगाते हैं उस ट्रेड का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल में आपकी एक मेरिट निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका अंतिम चयन प्रोसेस है। इसके बाद में यहां पर देखिए, फिजिकल ग्राउंड पर आपके दिन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर गेट के ऊपर आपकी एंट्री होगी और आपके डॉक्यूमेंट यहां पर चेक किए जाएंगे, यानी एंट्री और वेरिफिकेशन का काम यहां पर होने वाला है। गेट पर आवश्यक दस्तावेजों की आपकी जांच होगी, जिसमें एक आपका एडमिट कार्ड होगा, दूसरा आपका यहां पर जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है जैसे आधार कार्ड वगैरह, वो वहां पर चेक किए जाएंगे। इसके बाद स्टेप 2 यानी प्रारंभिक ऊंचाई यानी हाइट यहां पर मापी जाएगी। दौड़ से पहले केवल ऊंचाई ही मापी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रनिंग आपका होने वाला है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आपको दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद में स्टेप 4 के अंदर अंतिम पीएसटी माप होगा, यानी दौड़ पास करने वालों का यहां पर चेस्ट और अंतिम शारीरिक जांच यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलेगी पूरे दिन आपके फिजिकल ग्राउंड के अंदर। उसके बाद में गेट पर एंट्री के लिए इन दस्तावेजों के बिना प्रवेश यहां पर वर्जित है। अभी देखिए, सबसे पहले यहां पर आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो होगा, हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीरें वहां पर आपकी मांगी जाएगी। तो लगभग 7 से 8 आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद में वैध पहचान पत्र यानी जो वैलिड आईडी होती है आपकी, जो भी जैसे आधार कार्ड वगैरह है, पैन कार्ड वगैरह है, उसकी मूल प्रति यानी ओरिजिनल आपका वहां पर जांच होगा। ठीक है, बिना इन दस्तावेजों के गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके गेट के ऊपर चेक होंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए दौड़ के मापदंड आप देख लीजिए। तो अगर आप पुरुष उम्मीदवार है तो 4.8 किलोमीटर की यहां पर दौड़ होगी 24 मिनट के अंदर, और अगर आप महिला कैंडिडेट है तो 2.4 किलोमीटर की पुरुषों से आधी दूरी। ठीक है, जिसकी रनिंग होगी 2.4 किलोमीटर की 18 मिनट के अंदर। ठीक है, यानी आधे से भी आधे समय की छूट यहां पर आपको दी जाती है। ठीक है, अभी देखिए, दौड़ में पास होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण यानी अगले चरण के लिए योग्य होंगे, यानी छाती और वजन उनका माप किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए पीएसटी मापदंड। तो देखिए, ड्राइवर और वेटनरी पदों के लिए यहां पर आप देख लीजिए जो आपका मापदंड है। तो देखिए, यहां पर अगर आप पुरुष कैंडिडेट है, जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप ड्राइवर पद के लिए जाना चाहते हैं तो ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का पुलाव मांगा जाता है। अगर आप पुरुष कैंडिडेट है और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ड्राइवर के लिए आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट यहां पर 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप वेटनरी पद के लिए यहां पर आवेदन कर रहे हैं तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट है और अगर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का पुलाव मांगा गया है। अगर आप महिला कैंडिडेट है, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वेटनरी पद के लिए जाना चाहते हैं तो ऊंचाई आपका 157 सेंटीमीटर और सीना यहां पर नहीं मापा जाता। ठीक है, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है वो भी एसटी कैटेगरी से, तो वेटनरी पद के लिए आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप महिला एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, तो वेटनरी पद के लिए आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर और चेस्ट यहां
यहाँ पर मापा नहीं जाता। ठीक है, तो ये मेजरमेंट टेस्ट हो गया। इसके बाद में पीएचटी मापदंड ट्रेड्समैन और नर्सिंग पदों के लिए, तो देखिए यहाँ पर अन्य ट्रेड जैसे गार्डनर, कुक, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, कारपेंटर आदि। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखोगे, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर और आपको छूट मिलती है। ठीक है, और चेस्ट आपका 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से तो ऊंचाई आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पर नहीं मापा जाएगा। अगर पुरुष कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी से तो यहाँ पर अगर आप इन ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो ऊंचाई आपका 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पर 76.81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही बात जैसे महिला एसटी कैंडिडेट है तो आप हाइट वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ महिला एसटी कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट नहीं मापा जाएगा। अगर आप नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं तो पुरुष कैंडिडेट है तो आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 75 से 80 सेंटीमीटर होगा। अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपका ऊंचाई 155 सेंटीमीटर नर्सिंग के लिए, ठीक है, और चेस्ट नहीं मापा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इन दो नियमों के अनदेखी से सीधा डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कैसे? तो देखिए सख्त ऊंचाई यहाँ पर नियम आपका लागू होता है। यदि आपकी श्रेणी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो आपकी ऊंचाई 169.9 सेंटीमीटर मापी जाती है तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राउंड अप का कोई यहां पर प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए। वजन का नियम, फिजिकल के समय वजन के कारण बाहर नहीं किया जाता। मेडिकल टेस्ट के समय आपका वजन आपकी ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अभी देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। इस बुक में आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विद सॉल्यूशन और 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ और सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इससे आप जैसे ड्राइवर, वेटनरी, नर्सिंग ऑर्डरली, कारपेंटर, टेलर, कोबलर सभी ट्रेड की तैयारी कर पाओगे। यहां पर अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, मैंने पर्सनली इस बुक का एनालिसिस किया और बाद में आपके सामने रखा है। सबसे पहले यहां पर आपको जो भी 20 प्रैक्टिस सेट है वो देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रैक्टिस सेट का यहां पर अच्छे से डिजाइन किया गया है और सभी को अच्छे से सॉल्यूशन यहां पर दे रखा है। सॉल्यूशन की बात करें तो अल्टरनेट मेथड के साथ सॉल्यूशन दिया गया है। मतलब एक तरीका समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ यहां पर देखिए ये इनके अन्य एडिशन है, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ कांस्टेबल के साथ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर ये अलग से बुक आती है इनकी 20 प्रैक्टिस सेट की है जिसमें विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों बुक का लिंक दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर नहीं। अभी देखिए फिजिकल टेस्ट मध्य जून 2026 तक शुरू होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो फिजिकल है मध्य जून के अंदर होगा तो तैयारी आपको बढ़िया तरीके से रखना है। देरी का कारण क्या है? तो देखिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 4 मई तक बढ़ा दिया गया था जिससे मई का मूल अनुमान आगे खिसक गया। ठीक है, एसएससी जीडी फैक्टर, एसएसबी की योजना एसएससी जीडी के फिजिकल शुरू होने से पहले इस भर्ती के फिजिकल को पूरा करने की है। ठीक है, तो आपका लक्ष्य मानकर चले कि जून के मध्य तक आपको ग्राउंड में रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिजिकल डेट वगैरह मैंने आपको बता दी है। अभी देखिए गर्मियों में फिजिकल पास करने के लिए 3 यहां पर आपको रणनीतियां अपनाना है। सबसे पहले पॉइंट 1, गर्मी से मुकाबला, यानी जून जुलाई के तेज गर्मी के लिए शरीर को तैयार रखें। केवल सुबह नहीं बल्कि शाम के समय में दौड़ने का अभ्यास करें। इसके बाद में पॉइंट 2, ओवर ट्रेनिंग, स्टेमिना बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिस को केवल 5 किलोमीटर तक सीमित न रखें, प्रतिदिन 6 से 7 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करना है। पॉइंट 3, ग्राउंड एडॉप्टेशन। तो ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पक्की सड़क या मिट्टी दोनों में से कोई ग्राउंड मिल सकता है तो दोनों प्रकार की सतहों पर दौड़ने का अभ्यास आपको करना है। ठीक है, और ये आपका देखिए फिजिकल के तुरंत बाद होने वाली लिखित परीक्षा जिसमें आपका मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, हिंदी 25 का और सामान्य ज्ञान 25 का, मतलब टोटल 100 सवाल रहेंगे। ठीक है, तो रणनीतिक सलाह यही है कि फिजिकल के तुरंत बाद लिखित परीक्षा के लिए ज्यादा समय यानी केवल 1 से 1.5 महीने का समय आपको यहाँ पर मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिकल की तैयारी के साथ साथ पढ़ाई भी आपको यहाँ पर जारी रखना है। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।